दोस्तों इससे पहले भी हमने शॉर्ट वीडियो को लेकर इन्फॉर्मेशन दे चुका है कि शॉर्ट वीडियो जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं, जिनके शॉर्ट्स के चैनल है, आखिर उनमें से शॉर्ट्स फंड किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा। दोस्तों अगर पहले वाली वीडियो का आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपको ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी गलती है जिनको नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ है लेकिन फिर भी उनको शॉर्ट फंड नहीं मिला है, ऐसा भी देखा गया है यूट्यूब पर। लेकिन 1000-2000 ऐसे अगर व्यूज़ हैं तो उस चैनल को मिल गया। भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि 1000-2000 वाले को शॉर्ट्स फंड मिल जा रहा है और मिलियंस वाले को नहीं मिल रहा है? तो दोस्तों वो मिलियंस वाले वही हैं जिन्होंने इन चीज़ों की परवाह नहीं की, इन चीज़ों को सोचा नहीं, समझा नहीं। तो दोस्तों ये सारे गलती के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और जो कुछ भी मैं आपको बताऊँगा उसके स्क्रीनशॉट भी मैं आपको लगा दूंगा, आप खुद भी उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को ना लगाते हुए। लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट दोस्तों, मैं हूं तस्कीन एंड आप देख रहे हो तस्कीन टेक स्टूडियो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब ने एक बजट रखा है और ये बजट छोटा मोटा बजट नहीं है दोस्तों, ये बजट 100 मिलियंस का बजट है। और ये 100 मिलियन का जो बजट है दोस्तों ये यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए है। कौन क्रिएटर? जो शॉर्ट क्रिएटर है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट क्रिएटर। और ये 2021 से ही यूट्यूब हर शॉर्ट क्रिएटर को ढूंढ कर उसके चैनल को देखता है, उसके चैनल को रिव्यू करता है, उसके चैनल के व्यूज़ वगैरह, उसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ देखने के बाद अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, उसके बाद वीडियो पे व्यूज़ भी अच्छे खासे हैं, तो चुन कर उन्हीं 100 मिलियंस में से इन लोगों को शॉर्ट्स फंड मिलता है, उसके व्यूज़ के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से। तो दोस्तों कैसे कैसे मिलता है और कैसे आपको मिलेगा, आखिर आपको चैनल पे कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट पढ़कर दिखाता हूं। और जो भी मैं पढ़ूंगा स्क्रीनशॉट में बाजू में लगा दूंगा, आप देख भी सकते हैं दोस्त और ख़ुद भी समझ सकते हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, अदरवाइज़ एक भी जानकारी आपसे मिस हो जाती है तो फिर यूट्यूब शॉर्ट फंड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि भाई आप एलिजिबल कैसे हो। इसमें मैं दोनों पहलू बताऊँगा कि कौन काम ना करना है एलिजिबल होने के लिए और कौन सा काम करना है एलिजिबल होने के लिए, ये दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों चलिए चलता हूं मैं, अब थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट आपको पढ़कर सुनाता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउ टू बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग यूट्यूब शॉर्ट्स फंड। मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स फंड के लिए जो क्लेम किया जाता है तो उसके लिए एलिजिबल कैसे बने दोस्तों, ये तो आपने समझ गया। जिसमें अब सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, ए यूट्यूब चैनल मस्ट हैव अपलोडेड ओरिजिनल शॉर्ट टू यूट्यूब इन द लास्ट 180 डेज। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अगर शॉर्ट क्रिएटर है तो आपके शॉर्ट में ऐसी वीडियो होना चाहिए जो लास्ट के 180 दिनों में ओरिजिनल हो। ओरिजिनल का ये मतलब नहीं है कि दोस्तों आप थर्ड पार्टी कैमरा का यूज़ करके या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह का यूज़ करके जिस वीडियो को आप शूट किया हो, यह मतलब हरगिज़ नहीं है दोस्तों। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यूट्यूब पर जो शॉर्ट का जो फीचर है उस फीचर में जाकर उसी के कैमरे से ओरिजिनल शॉट आपने लास्ट के 180 दिनों में एक शॉट कम से कम ज़रूर आपने किया हो जो आपके चैनल पर होना चाहिए दोस्तों। वो डिलीटेड नहीं होना चाहिए, वो अनलिस्टेड एंड प्राइवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पब्लिक होना चाहिए दोस्तों। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। दूसरा पॉइंट है द अपलोडेड कंटेंट नीड्स टू एडहेयर टू यूट्यूब्स कम्युनिटी गाइडलाइंस कॉपीराइट एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी आपने कंटेंट अपलोड करके रखा हुआ है वो कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, या फिर कॉपीराइट कंटेंट मतलब दूसरे का कंटेंट, ऐसा नहीं कि भाई किसी अदर क्रिएटर का कंटेंट या फिर आप किसी अदर चैनल से उठाकर अपने चैनल पर डाले जा रहे हैं और आप ये आस लगाकर बैठे हो कि भाई मुझे यूट्यूब शॉर्ट फंड मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी कहा है दोस्तों, वो बात क्या है कि मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़, मतलब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के भी खिलाफ नहीं होनी चाहिए। मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन जो भी हैं जिसमें सेक्सुअल कंटेंट आते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं वॉर कंटेंट आते हैं, ऐसे कंटेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं। उसके बाद बढ़ते हैं ज़रा हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत ही मेन कहा गया है, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल्स अपलोडिंग कंटेंट विद वाटरमार्क और लोगोस फ्रॉम थर्ड पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉन्ट बी एलिजिबल।
दोस्तों यहाँ पर कहने का है कि मतलब जो भी आपने शॉर्ट क्रिएट किया है, जो शॉर्ट आप बना रहे हैं, तो उसमें कैसा है, उस वीडियो में थर्ड पार्टी किसी भी एप्लीकेशन का लोगो नहीं होना चाहिए, वाटर मार्क नहीं होना चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम का वाटर मार्क होता है, या फिर इंस्टाग्राम का लोगो होता है, या फिर फेसबुक वगैरह का लोगो होता है, फेसबुक का वाटर मार्क हो सकता है, या फिर टिकटॉक से भी बहुत सारे लोग वीडियो उठाकर डाल देते हैं तो उसका भी लोगो या फिर उसका भी वाटर मार्क हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी वाटर मार्क या लोगो आप दीजिए ही मत। अगर देना है तो शॉर्ट का ही जो लोगो है वो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं ज़रा अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों इन सारी बातों को कैसा है कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इन सारी बातों के ध्यान न रखने की ही वजह से कुछ ऐसे चैनल हैं जिन पे मिलियंस में व्यूज़ हैं लेकिन उन्हें शॉर्ट फंड नहीं मिला है दोस्तों। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट बहुत ही मेन पॉइंट है, और इसमें मैं बहुत बड़ी आपको मैं बात बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि री अपलोडेड नॉन ओरिजिनल कंटेंट वॉन्ट बी काउंटर। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि री अपलोडेड मतलब जिसे आप रीयूज्ड भी कह सकते हैं, यहाँ पर री अपलोडेड कहा गया है, उसे आप रीयूज्ड भी कह सकते हैं कि ऐसे कंटेंट जो रीयूज्ड है, री अपलोडेड है, वो कहते हैं कि वो एलिजिबल नहीं होगा, उनकी गिनती नहीं की जाएगी। जैसे बहुत सारी जगह पे देखा जाता है और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि भाई आपने किसी टीवी सीरियल में से कुछ सीन, आपने कुछ क्लिप्स आपने कट की, और जैसे आपने कट किया वैसे अपलोड कर दिया आपने। उसी तरीके से मूवी का भी कुछ हो सकता है कि सीन आपने कट किया, कुछ आपने क्लिप्स कट की, और जैसा आपने कट किया और उसी तरीके से आपने कैसा किया कि अपने चैनल पे शॉर्ट में अपलोड कर दिया उसको। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, वो री अपलोडेड माना जाएगा, वो नॉन एलिजिबल माना जाएगा दोस्तों। तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको शॉर्ट क्लिप चाहिए ही तो आपको क्या करना है, शॉर्ट आप क्लिप कहीं से भी कट कर सकते हैं, उसमें आप अपना कुछ रोल प्ले कीजिए। मतलब उसमें वॉइस ओवर करना है, उसमें एडिटिंग करना है, म्यूज़िक वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो यूट्यूब का जो लाइब्रेरी है वहाँ से आप फ्री वाला म्यूज़िक डाउनलोड करके आप उसको लगा सकते हैं। मतलब उसमें ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप यूट्यूब फंड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्रिएटर्स मस्ट बी अबव द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू मैनेज देयर ऑन गूगल अकाउंट। दोस्तों ये ज़्यादा माथापेची वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि गूगल अकाउंट को मैनेज करने के लिए जो एज रिक्वायरमेंट होती है जो कि 18 ईयर्स है, और एडसेंस बनाने की भी एज जो है ना 18 ईयर्स प्लस ही है। तो दोस्तों इन चीज़ों का मतलब इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं है, ये ऑलरेडी आप जान ही रहे हैं। उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट, if required creators shall also have their parents or legal guardians permission। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि आप अगर शॉर्ट बना रहे हैं, शॉर्ट क्रिएटर हैं, तो दोस्तों आपकी एज अगर 13 मतलब 18 ईयर से नीचे है, कुछ जगहों पे 13 भी कहा है, तो कुछ मैं 13 को नहीं लेकर चलूँगा, मैं 18 को ही पकड़ कर चलता हूँ। कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आपकी एज 18 ईयर से नीचे है तो आप अगर शॉर्ट बना रहे हैं तो आपके गार्जियन के जो लीगल गार्जियन हैं, आपके गार्जियन की परमिशन ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों इन सारी बातों को आपको ख्याल में रखना है, क्योंकि आज मैंने बार बार आपको मैंने बताया है, इसी वीडियो में मैं पीछे बोल चुका हूँ कि भाई मिलियंस वाले ऐसे चैनल हैं शॉर्ट के जिनको शॉर्ट फंड नहीं मिला है, लेकिन 1000, 2000, 4000 व्यूज़ जिनको आ रहे हैं उनको शॉर्ट फंड मिल गया है। तो दोस्तों इन्हीं सारी गलतियों को वो ध्यान नहीं दिए, इन्हीं गलतियों पर उनकी नज़र नहीं थी, उन्होंने ख्याल नहीं किया, केयर नहीं किया, जिसकी वजह से उनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ होने के बाद भी उनको शॉर्ट फंड नहीं मिला है। और जिन्होंने इन बातों का ख्याल रखा है उनके 2000, 4000 ही व्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी उनको यूट्यूब शॉर्ट फंड मिल चुका है। तो दोस्तों ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या करना चाहते हो, और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई आपने क्या गलती कर रखी है अपने चैनल पे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर दोस्त कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी समस्या हो हमें इंस्टा पे आप DM करके बता सकते हैं। फिर जितनी जल्द हो सके एज ए पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जब तक लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग तस्कीन टेक स्टूडियो।